तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मंडे का दिन है आज और ये वीडियो थोड़ी ही लंबी होने वाली है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लॉस भी करके दिखाऊंगा और प्रॉफिट भी। मैं आप लोगों को यहाँ आपकी गलती भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे मतलब मार्केट आप लोगों को फंसाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये एक अप ट्रेंड चला हुआ है भाइयों, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को कंटिन्यू दे दिया गया है आपके लिए और सब ने ट्रेड भी लगाई होगी जैसे ही मैंने लगाई है, ठीक है। बट वो कैंडल एक फेक कैंडल है भाइयों। ये कैंडल कंटिन्यू नहीं कर सकता यहाँ से, क्योंकि सभी इनको लगा है कि वो नीचे से रिट्रेसमेंट आई है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। पिछली कैंडल ने नीचे की ओर अपनी पोजीशन बताई है, तो ये कैंडल रेड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लॉस करते हो भाइयों, और अभी जो मेरा बैलेंस होने वाला है वही आप लोगों का होता है। फिर ऐसे ही तो लॉस होता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग फिर वही देखते हो, मार्टिंगल वगैरह ऐसे लगाते हैं। भाई उसका भी नॉलेज होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट का भी। ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, जिसने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है तो वो डेफिनेट सी बात है यहाँ से फिर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही लगाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं अब नेक्स्ट कैंडल रिवर्स न हो जाए, और स्ट्रॉन्ग सा कैंडल भी है, ठीक है। और कैंडल फिर से उसके ऊपर क्लोज है, तो यहाँ से लगाएंगे, तो हमने भी लगा दी है, ठीक है। तो भाइयों देखो, ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों की एक सोच जो है क्लियर हो सके कि भाई लॉस कैसे होता है। वो आप लोग सोचते हो कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं है भाई। बस आप लोगों को वो लेवल्स पता होने चाहिए जो वर्क करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान दोगे यहाँ पर, तो ऐसे सिनेरियो पर आप लोगों ने बहुत बार अपना कैपिटल जीरो किया होगा, ठीक है। तो अभी देख लेना, ये ट्रेड भी हमारी यहाँ पर लॉस हो जाएगी भाई, ठीक है। पूरा हमारा कैपिटल यहाँ पर जीरो हो चुका है, और ऐसा ही आप लोगों के साथ होता है। बट ऐसा नहीं है कि मेरा कैपिटल ज़ीरो हो गया तो अभी क्या, ठीक है। मैं इसको इसी वीडियो में रिकवर करूँगा, ठीक है। रिकवर भी करेंगे और प्रॉफिट भी, जो हमारा टारगेट है $25 तक का आज मेरा टारगेट है प्रॉफिट का, और वो तो मैं बुक करूँगा ही करूँगा हर हाल में, ठीक है। वो कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर कि लॉस हो गया, यहाँ पर इमोशन आएंगे अब ऐसे वैसे नहीं भाइयों, ठीक है। क्योंकि ये सब जानबूझ करके है, ये कोई वो लॉस नहीं है। अब यहाँ से बहुत सारे लोग कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करेंगे कि वो एक हैमर कैंडल बना हुआ है और उसकी क्लोजिंग भी वहाँ से 3 बार रिजेक्ट हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है भाइयों, ठीक है। ऊपर जो एंगल्फिंग हुई है वो पिछला कैंडल उसका कंटिन्यू है, न कि रिवर्सल, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे यहाँ पर पहले, तो वो अमाउंट डिपॉजिट करके फिर हम ट्रेडिंग करेंगे यहाँ से। सो उसके लिए आप वेट करना, मैं वीडियो में ही भाई अमाउंट डिपॉजिट करने वाला हूँ, वीडियो को बीच में मतलब रोकेंगे नहीं। सो तो अभी हम एक बार डिपॉजिट करेंगे यहाँ पर, वही $50 डिपॉजिट करेंगे और अपना लॉस भी रिकवर करेंगे, प्लस अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे जो हमारा लॉस अभी हुआ है। सो अभी मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड चेंज का तो हमें साइन दिख रहा है। पहले हम मार्केट की कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसी मार्केट पर ट्रेड करनी है फिर, ठीक है। और किसी मार्केट पर नहीं, इसी मार्केट पर हम ट्रेड करेंगे, तो ठीक है, ओके। हमने यहाँ पर देख लिया है। सो हम यहाँ पर अभी अपना अमाउंट को डिपॉजिट कर लेंगे। $50 ही मैं डालूंगा दोबारा से, और उससे ही अपना रिकवरी और प्लस यहाँ पर प्रॉफिट लेकर के ही हम अपना जाएंगे। अभी दोस्तों वेट करना, वीडियो चलता रहेगा, मैं USDT ऐड कर रहा हूँ। सो एक बार रुकना।
तो भाई अब हम डिपॉजिट करते हैं यहाँ से USDT RC से एड्रेस से हम करेंगे। तो ओके, मैं फ़ोन से यहाँ से इसको स्कैन कर देता हूँ और वो डिपॉजिट में कर देता हूँ। ये पता नहीं क्यों भाई फेल्ड हो रहा लगता है, शायद इसमें कोई एरर है। तो हम दूसरा एक बार ट्रोन एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। सो तो अभी हम इसको स्कैन कर देते हैं भाई। अभी वो पेमेंट होने दो, ठीक है, तब हम वीडियो को अपनी को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तब तक ऐसे ही वीडियो चलती रहेगी, हम वीडियो को बीच में भाई कट नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है, ताकि सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने हो, ताकि आप लोगों का डिपॉजिट विड्रॉल डिपॉजिट का भी यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। विड्रॉल भी मैं इस वीडियो में ही लगाने वाला हूँ। सो तो भाई मैंने पे तो कर दिए हैं इनको डॉलर। तो अभी देखते हैं कि ये कितनी देर में इसको कंफर्म कर देते हैं। टाइम लग जाता है कभी कभी 5 से 7 मिनट का टाइम। यहाँ पर वैसे टाइम रिमेनिंग चला हुआ है वो 13 मिनट तक, ठीक है। इतने टाइम तक हम पेमेंट कर सकते हैं। वो टाइमिंग जब उसमें से थोड़ा कम हो चुका है, 15 मिनट का वैसे टाइम होता है यहाँ पर। सो बट यहाँ अभी हो जाएगा, ये देखते हैं कि कितनी देर में ये कन्फर्म कर देते हैं।
तो भाइयों इन्होंने बोल दिया है वेटिंग कंफर्मेशन, मतलब कि डॉलर तो पहुंच गए हैं बट वहाँ से अभी कंफर्म होना बाकी है। यहाँ से देखते हैं कि अभी ये अब तो ये 2-3 मिनट ही लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं, उतनी देर में कर देंगे कंफर्म। तो इस वीडियो में आप लोगों के बहुत से डाउट भी क्लियर हैं डिपॉजिट विड्रावल के, जो आपको ठीक है। और मैं डिपॉजिट विड्रावल के लिए भाई कूकॉइन ऐप यूज़ करता हूँ, वो बेस्ट है डिपॉजिट विड्रावल के लिए बिल्कुल, ठीक है। फीस लेते हैं वो डिपॉजिट पर $1.5 का फीस लेते हैं वो, ठीक है। विड्रावल का कोई चार्जेस नहीं है, ओनली डिपॉजिट का ही चार्जेस है जब हम क्यूटेक्स में डिपॉजिट करते हैं तो। क्योंकि आप USD टू USD एड्रेस पर अगर किसी को भी पेमेंट भेजते हो तो वहाँ पर आपको $1.5 का वो टैक्स देना होता है इंडियन गवर्नमेंट को भाई, क्योंकि आपका पैसा फिर लीगल है। अब ये इंडिया में ऑथोराइज्ड भी है, इन्होंने इंडिया में रजिस्टर करा लिया कूकॉइन ऐप ने, और फिलहाल के टाइम पे ये बेस्ट है, आप लोग इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अब बंद नहीं होने वाला है क्योंकि ये अब इंडिया का ऐप हो चुका है, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुका है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है। सो हो लेने देते हैं भाई डिपॉजिट। मुझे पता है कि आप लोग आज वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, ठीक है, बट मैंने ये आप लोगों के लिए ही बनाई है भाई वीडियो, क्योंकि देखो जो नॉलेज की चीज़ होती है उसको देखने में आपको बोरिंग तो महसूस होती है, आपको वही पसंद है कि चार्ट ओपन किया, ठकाठक ट्रेड की और बस, ठीक है, चल दिए, उसमें आप लोग कुछ सीख नहीं पाते, ठीक है। बट यहाँ से अगर देखोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे आप लोग, ठीक है। सो तो यहाँ पर हमारा डिपॉजिट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो बैलेंस हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट एक लेवल का भी ब्रेकआउट कर रही है, ये हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया भाइयों, ठीक है। तो ये कैंडल तो रेड बन रही है, ठीक है, ट्रेड हमसे ये छूट गई है, श्योर ट्रेड थी ये वैसे, ठीक है। सो अभी हम ट्रेड इस कैंडल पर प्लेस करें तो अगर ये कैंडल उसी लेवल पर आ जाए जो पिछली कैंडल की वीक है, ठीक है, तो वहाँ से तो मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ पुट ऑप्शन की, ठीक है। बट ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर मैं ना कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ ना ही पुट ऑप्शन की। यहाँ पर मुझे कैंडल चाहिए जहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा है, अगर यहाँ पर कैंडल आए तो मैं पक्का यहाँ से एक पुट ऑप्शन की अपनी ट्रेड प्लेस कर दूँ, ठीक है। बट अभी हम देखेंगे मार्केट में ये कैंडल को क्या बनाने का ट्राई कर रहे हैं। सो कैंडल को ये रेड बनाने का ट्राई कर रहे हैं सेलर। सो यहाँ पर एक एंगल्फिंग का की लेवल भी है भाइयों, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है। सो अगर इसके ऊपर ही रखा तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है वो ग्रीन बनेगी। सो ओके, उसके ऊपर ही रखा है तो कैंडल थोड़ा सा ये नीचे आए, ठीक है, हमें सो ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों, कॉल ऑप्शन की फुल अमाउंट मैंने लगा दी है, ठीक है। तो ये भाई लॉस तो रिकवरी ऐसे ही होगा यहाँ पर, वैसे लॉस रिकवरी नहीं हो सकता। सो तो ये ट्रेड विन हो जाएगी बिल्कुल, 100% श्योर ट्रेड है भाइयों। ये मैंने ऐसे ही नहीं लगाई है यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो मैं मनी मैनेजमेंट वो वही करता कम ट्रेड की, बट मैंने आप लोगों को वो लॉस करके दिखाया, तो वो रिकवरी करना है, और वो तो कम टाइम में ही, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं बैठा रहूँगा 2-3 घंटे और ट्रेड्स को देखता रहूँगा। जब श्योर ट्रेड है तो उन पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बिग कैंडल ग्रीन बनना है, ठीक है। इस कैंडल का टास्क ही है पिछली कैंडल को एंगल्फिंग करना, क्योंकि उन्होंने पोजीशन ऑलरेडी शिफ्ट करके बता दिया है, ठीक है। सो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर मिलती है। सो यहाँ पर हम अपना रिकवरी कर चुके हैं $40, ठीक है। तो $90 का हमारा बैलेंस हो चुका है। सो हम अब अपना वो विड्रॉल कर लेते हैं जो हमने डिपॉजिट किया है। सो एक बार वेट करो, यहाँ से हम विड्रॉल अपना प्लेस कर देते हैं भाइयों। सो $50 ही हमने डिपॉजिट किया है।
सो यहाँ से USD एथर, ठीक है। ऐसे अगर आप KuCoin यूज़ करते हो तो ये मेरा एड्रेस है जो ऑलरेडी इसमें सेव्ड है। तो यहाँ से मैंने अपना विड्रॉल प्लेस कर दिया है। $40 का अब हमारा बैलेंस बचा हुआ है। तो ओके, ठीक है। तो हमने भाई वो बैलेंस विड्रॉल कर लिया, $40 का ही हमने रखा है। अभी भी हमारा $10 का यहाँ पर लॉस बाकी है, क्योंकि कैपिटल हमारा यहाँ पर $50 का था, ठीक है। सो अब ये कैंडल भाई ग्रीन बन सकता है। नीचे से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है मार्केट में। तो हम लेवल देख लेते हैं। ऊपर यहाँ से मार्केट गिरा है तो यहाँ तक अब मार्केट जा सकता है। सो ठीक है, अभी इस कैंडल के वैसे तो ग्रीन बनने के चांसेस हैं। यहाँ से अगर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करे तो वो प्रॉफिट तो हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट मैं यहाँ से ट्रेडिंग अब नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पर ऊपर मेरे लेवल्स हैं, क्योंकि नीचे का मुझे कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर इतना ज़्यादा, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर जा रही है एक एंगल्फिंग करके। सो हो सकता है कि उन लेवल्स को भी ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाने जाए। वो पॉसिबिलिटी देखी जाती है लेवल पर जाने के बाद, ठीक है। तो कैंडल ये ग्रीन ही बन रही है भाइयों, ठीक है। और साथ में एक लेवल का ब्रेकआउट भी कर रही है। $10 का हमारा लॉस यहाँ पर बचा हुआ है। हमें अपना लॉस भी रिकवर करना है, प्लस यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी करना है। 20 से 22-23 जितना भी होगा, मतलब उतना करेंगे हम लोग। सो तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें कहाँ पर अब अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो कैंडल को ये रेड बनाने का ट्राई कर रहे हैं चांसेस इसके, क्योंकि आफ्टर ब्रेकआउट बाई मार्केट में रिवर्सल होता ही है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है तो रिवर्सल के चांसेस तो हैं, बट हम डायरेक्ट रिवर्सल के साथ कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए ब्रेकआउट होते ही, क्योंकि यहाँ से भाई हो सकता है कि ये कैंडल बायर का बन जाए और कंटिन्यू का साइन भी दे, फिर हम लगाते रहें वो मार्टिंगल वगैरह। वो सब ऐसे नहीं होता, यहाँ पर ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती भाई। वो सारा का सारा यहाँ पर दिमाग का खेल है। OTC मार्केट हो या लाइव मार्केट हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ से उनको पुश मिल रहा है बार बार। सो तो भाइयों रखा तो उसके ऊपर ही है, बट कैंडल ये ग्रीन बनेगी उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कैंडल रेड बनेगी उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये कैंडल अब डोजी टाइप सा बन सकता है, क्योंकि अभी एक मतलब क्या हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है उसका 50% इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, रेड कैंडल ने नीचे की ओर। और नीचे से सेलर ने क्लोज किया है एक बायर्स की पोजीशन पर। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही पार्टी स्ट्रॉन्ग हैं, सेलर भी और बायर भी, तो दोनों ही पार्टी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें वहाँ पर ट्रेडिंग को अवॉइड ही करना चाहिए भाइयों, ठीक है। वहाँ पर फिर हमें ट्रेड ही प्लेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के भी साथ जाएंगे तो हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। सो ओके, अभी हम देख रहे हैं क्लोजिंग होने देते हैं ट्रेड की। सो और भाइयों, तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। सो ओके, कैंडल ने इसने गैप डाउन कर दिया है। गैप डाउन उसके तो नीचे है बट उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा कि उसके ऊपर ही है कैंडल। ये थोड़ा सा ऊपर निकल गई भाई, वरना ट्रेड श्योर है ये ग्रीन बनेगा, क्योंकि उसको तो उन्होंने स्किप किया है। बट जो अभी अभी रेड कैंडल मार्केट में आई है वो गैप डाउन उसके ऊपर ही है, उसके नीचे नहीं है भाइयों, ठीक है। तो ये कैंडल तो छूट गई हमसे, श्योर ट्रेड थी वैसे तो ये, इसको ग्रीन ही बनना था अब, ठीक है। कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, हमें वो कोई गम नहीं करना चाहिए कि एक ट्रेड छूट गई तो क्या होता है। कोई नहीं, ट्रेड्स ही ट्रेड्स हैं यहाँ पर, है ही क्या, कैंडल्स ही कैंडल्स हैं। तो ट्रेड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है भाइयों, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं, इसको वहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है वैसे तो सेलर की, जो मैंने अपनी लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। तो भाइयों ठीक है, यहाँ से वैसे तो अब मुझे कोई श्योरिटी तो नहीं है कि यहाँ से रेड कैंडल बनेगा, बट मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। बट मैंने इतना बैलेंस बचा लिया है, अगर लॉस भी हुआ तो उसी ट्रेड में रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो बनना चाहिए कैंडल को रेड, बट श्योरिटी क्यों नहीं है। देखो, एक स्ट्रॉन्ग सेलर का पुश आया था और जहाँ पर मेरा कर्सर है उसके नीचे वो मार्केट को लेके आए थे, बट जो अंतिम सेकंड थी कैंडल की वहाँ पर बायर्स ने रिकवरी कर दी, ठीक है।
रिकवरी उन्होंने की और ऊपर एक वीक भी फेंक दी, तो वो अब ट्रेड 50-50% हो चुकी है, ठीक है। बट अगर अब ये कैंडल बायर्स का भी बना और उन लेवल के नीचे रहा तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि फिर वो रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। फिर उसको बनना है रेड, स्ट्रॉन्ग रेड बनेगी फिर, ठीक है। अदरवाइज वो उसको ब्रेकआउट कर देंगे और यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। असल में हमें इस कैंडल पर ट्रेड ही प्लेस नहीं करनी चाहिए थी, बट मुझे पता था तो मैंने कर दी। बट आप लोग ये गलती मत करना, मैंने यहाँ पर अपनी सारी ट्रेड्स लगा दी हैं भाइयों, ठीक है। ये कोई इमोशन ट्रेडिंग नहीं है कि मैंने वो लॉस हुआ और ये कहीं पर भी ट्रेड लगा दी। यहाँ पर मैंने ट्रेड उसी बेसिस पर लगाई है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। अगर उसके नीचे रुकी तो कैंडल भी बनेगी, ठीक है। यहाँ पर मेरी सारी की सारी ट्रेडें प्रॉफिट हो जाएंगी, क्योंकि इस कैंडल का टारगेट ही बिग कैंडल बनना है। यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट भी हमारा शटक हो रहा है भाइयों, सो थोड़ा सा चार्ट भी अटक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। एक ट्रेड और हम प्लेस करेंगे अभी, क्योंकि इस कैंडल पर तो हमारा लॉस ही रिकवर होगा। अब हमें प्रॉफिट भी करना है, प्रॉफिट के लिए भी मैं एक ही ट्रेड करूंगा और वो बिल्कुल श्योर ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है, जिसमें कोई लॉस का चांसेस ही न हो, ठीक है। जैसे कि ये एक श्योर ट्रेड थी और आप लोग देख रहे हो कि कितना बड़ा वो ग्रीन कैंडल बन रहा है, मेरी एंट्री के भी बहुत ही नीचे क्लोज कर रहा है। सो ठीक है भाइयों, अभी इस कैंडल ने उस एसएनआर पर क्लोज कर दिया है, तो इसका मतलब क्या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, ठीक है। वो एक सिंगल रिजेक्शन है और ये एक डाउन ट्रेंड है। तो हमारा लॉस सारा का सारा आप लोग देख सकते हो कि रिकवर हो चुका है, ठीक है। बस अब हमें अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। जो लॉस मैंने आपको करके दिखाया था वो रिकवरी कर दी वीडियो में ही, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट भी कर लेते हैं भाई। श्योर ट्रेड हम देखते हैं कि यहाँ पर श्योर ट्रेड हमें कहाँ मिलेगी। अभी एक चीज़ हो चुकी है, यहाँ पर एक सपोर्ट पर एंगल्फिंग हो चुकी है, सेलर के सपोर्ट पर एंगल्फिंग हो चुकी है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ से अब एक इम्पल्स वेव की शुरुआत हो सकती है भाइयों, ठीक है। बट हम डायरेक्ट ट्रेड अपनी प्लेस यहाँ पर नहीं कर सकते, हमें वो कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए अपनी, जिससे हम अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकें यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ अब हो चुकी है, अब यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे भाई। अगर हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने की सोचेंगे तो वो लॉस की साइड ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी मार्केट में एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन चुका है भाइयों, ठीक है। तो इवनिंग स्टार का पैटर्न बन चुका है, तो ये कैंडल अब हो सकता है कि उस इवनिंग स्टार को रिट्रेसमेंट करने जाए, ठीक है। बट अगर ये कैंडल रेड बना तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो रेड ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि वो फिर होगा कि वो इवनिंग स्टार बना और उन्होंने कंटिन्यू दिया, मार्केट फिर यहाँ तक जाएगी, ठीक है, ये लो लगाने तक, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये कैंडल अगर रेड बना तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा, मल्टीपल ट्रेड प्लेस करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मतलब वो नहीं है, जब पता ही है कि श्योर ट्रेड है वहाँ पर फिर क्या कम अमाउंट वैसे तो कर देते अगर वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता। बट बहुत देर हो गए हैं बैठे, आधे घंटे या होने को है ट्रेडिंग करते हुए हमें, तो अभी मार्केट से अब निकलने का भी टाइम है, ठीक है। तो ओके ठीक है, इन्होंने रेड कैंडल बना दिया तो मैंने अपनी ट्रेड्स लगा दिए हैं भाइयों यहाँ पर, ठीक है। मैंने मतलब यहाँ पर अच्छा रिस्क लिया जिससे मेरा प्रॉफिट टारगेट डन हो जाएगा। नीचे मैंने जो अपना कर्सर रखा था अभी एंगल्फिंग के की लेवल पर, वो टारगेट है मार्केट का, उसको छुए बिना यहाँ से कैंडल ग्रीन नहीं बन सकती, मतलब वहाँ उसको रीटेस्ट किए बिना इस कैंडल को रेड ही बनना है। ये टारगेट है मार्केट का, यहाँ तक मार्केट को आना है, जो मैंने लाइन रखी हुई है इसको ब्रेकआउट करना ही टारगेट है और कर देंगे सेलर्स, क्योंकि बायर्स की करेक्टिव वेव थी और सेलर की इम्पल्स वेव, और इस इम्पल्स वेव पर यहाँ पर बायर्स नहीं आते, ठीक है। तो अभी देख रहे हो कि ये उसको भी ब्रेकआउट कर रहे हैं, एंगल्फिंग के की लेवल को भी अगर उसके नीचे रखा तो नेक्स्ट भी श्योर है कि वो रेड बनेगी। बट हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो चुका है भाई प्रॉफिट का भी, और जो मुझे आप लोगों को दिखाना था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है भाइयों, ठीक है। सो अभी ट्रेड हमारी ये प्रॉफिट हो चुकी है, नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड बनेगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि इंगल्फिंग के की लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए उन्होंने किया है, बट ऐसा नहीं है भाइयों, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असल में लेवल जो था वो ऊपर था, उसको वो ब्रेकआउट कर ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने अपना वो विड्रॉल कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट भी अब यहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है।
तो $74 का हम लगाते हैं। यहाँ पर $124 का मेरा बैलेंस हो चुका है। तो हम यहाँ पर अपना विड्रॉल लगा लेते हैं। तो भाइयों ये वीडियो मैं कल अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि आज तो मैं मंडे का दिन अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर हमने विड्रॉल लगा दिया भाइयों, ये रिसीव्ड हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो आज की मेरी, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। तो मैंने बोला था वो कैंडल ग्रीन बन सकता है, तो बना है। बाय बाय।